अंडों से निकली चुड़ैल। ये कहानी एक खूबसूरत से आशियाने की है जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी आशियाने में एक भयानक चुड़ैल चील का साया था जो हर रोज रात के समय जंगल में आती थी और पक्षियों को गहरा नुकसान पहुंचाती थी। उस चील चुड़ैल के कहर से आशियाने के सारे पक्षी बेहद समस्या में पड़ चुके थे। उस चुड़ैल चील से कैसे छुटकारा पाए, यही सब उपाय निकालने के लिए एक दिन आशियाने के सारे पक्षी एक स्थान पर जमा होते हैं। पक्षियों, इस चुड़ैल चील का कहर तो हमारे आशियाने में कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। हमें तुरंत उस चुड़ैल चील का कुछ करना होगा, वरना हम सारे पक्षियों की जान खतरे में पड़ सकती है। अरे अरे चिड़िया बहन, वो चुड़ैल चील बहुत खतरनाक चुड़ैल है। उसका सामना करना हम आम पक्षियों की बस की बात नहीं है। हमें कुछ तो करना होगा ना कौवे भाई। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते ना। पक्षियों, आज रात हम सारे पक्षी इस आशियाने के हर पेड़ पर छुपके बैठे रहेंगे और अपने अपने हाथों में एक एक लकड़ी रखेंगे, और जब वो चुड़ैल चील हमारे इस आशियाने में आएगी तब हम अपने हाथ में रखी वो लकड़ियों को एक साथ जला देंगे और वो जलती हुई लकड़ियाँ उस चुड़ैल चील के ऊपर फेंक देंगे। ऐसा करने से वो चुड़ैल चील वहीं जलकर भस्म हो जाएगी और हम सब पक्षी उस चुड़ैल चील के कहर से बच जाएंगे। आशियाने के सारे पक्षियों को टुनटुनी चिड़िया का ये उपाय बहुत अच्छा लगता है। रात का समय सारे पक्षी आशियाने के अलग अलग पेड़ पर जाकर छुप जाते हैं और अपने अपने हाथों में एक एक लकड़ियाँ लेते हैं। थोड़े समय बाद जब अंधेरा गहरा होता जाता है तब वो चुड़ैल चील आशियाने में प्रकट होती है। आज तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। चलो मैं अपना शिकार ढूंढकर अपनी भूख मिटाती हूँ। वो चुड़ैल चील आशियाने में घूमने लगती है। ये देखकर सारे पक्षी अपने हाथ में रखी वो लकड़ियों को जलाते हैं और सब एक साथ वो सारी जलती हुई लकड़ियाँ उस चुड़ैल चील के ऊपर फेंक देते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल चील बुरी तरह से जलने लग जाती है। अरे बचाओ मुझे। तुझे कोई नहीं बचाएगा चुड़ैल चील। तुमने इतने दिनों से हम सारे पक्षियों के नाक में दम कर रखा था। आज तो तेरा सर्वनाश हम सारे पक्षियों के हाथ ही होना है। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है पक्षियों। देखना, मैं एक दिन जरूर आऊंगी और जब मैं इस आशियाने में आऊंगी ना, उस समय तुम सारे पक्षियों में से एक भी पक्षी जीवित नहीं रहेगा। मैं तुम सबको मारकर तुम्हारा खून पी जाऊंगी। पहले अपने आप को तो बचा ले चुड़ैल चील, बाद में हमें मारने की बात करना। वो चुड़ैल चील सारे आशियाने के पक्षियों के सामने जलकर वहीं खत्म हो जाती है। ये देखकर सारे पक्षी बेहद खुश हो जाते हैं और सब खुशी खुशी अपने घोंसले में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे भोलू तोता अपनी पत्नी से कहता है, अरे मीनी, तुम्हें पता है आजकल में हमारे अंडों से बच्चे निकल आएंगे। इतने वर्षों का हमारा सपना अब बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। जी आपने सही कहा है, इतने वर्षों की हमारी अधूरी खुशी अब पूरी होने जा रही है। दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे, तभी तोता के एक अंडे में अचानक हलचल होती है और उस अंडे का ऊपरी परत फूट जाता है। ये देखकर दोनों तोता खुश होने लगते हैं। अरे देखो देखो, हमारा एक बच्चा अंडे से बाहर आ रहा है। तभी उस अंडे से वही भयानक चुड़ैल चील निकल आती है, जिसे देखकर दोनों तोते के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे जी, ये अंडे से ये चुड़ैल चील कैसे निकल आए? इसे तो हम सबने मार दिया था ना। मैंने कहा था ना तुम सारे पक्षियों से, मैं लौट कर जरूर आऊंगी। अब मैं इस आशियाने का नक्शा ही बदल दूंगी। अरे मीनी, भागो यहाँ से। दोनों तोते वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल चील उन दोनों को पकड़कर वहीं मार देती है और उनका खून पीकर उन दोनों तोते को वहीं घोंसले में फेंक देती है। चलो, दो पक्षी तो मौत के घाट उतर गए, अब दूसरे पक्षियों की बारी है। वो चुड़ैल चील वहाँ से उड़कर चली जाती है। तभी कालू कौवा भोलू तोते के घोंसले में आता है। वो जब दोनों तोते को ऐसी अवस्था में देखता है तो वो दौड़कर आशियाने के सारे पक्षियों को बुलाता है। ये देखकर सारे पक्षी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे ये सब कैसे हो गया? ये दोनों तोते को किसने मारा? अरे अरे, अब तो उस चुड़ैल चील का भी सर्वनाश हो गया है। फिर ये दोनों तोते को किसने मारा? कहीं हमारे आशियाने में कोई चुड़ैल तो नहीं आ गई? अरे ऐसा ना बोली कौवे भाई, पहले ही एक चुड़ैल ने हमारे नाक में दम कर रखा था, अब ये दूसरी चुड़ैल। नहीं, मुझे तो लगता है किसी पक्षी ने इन दोनों की हत्या कर दी है। सारे पक्षी आपस में चर्चा करके वहाँ से अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं।
इधर कालू कौआ अपने घोंसले में अपनी पत्नी मुंजी कौवी से बातें कर रहा था। जी कुछ पता चला कि कैसे उन दोनों तोते की हत्या हुई? नहीं मुंजी, ये तो पता नहीं चल पाया। पता नहीं कैसे उन दोनों तोतों की हत्या हो गई। तभी मुंजी कौवी के एक अंडे में अचानक से हलचल होने लगती है। ये देखकर दोनों कौवे घबरा जाते हैं। अरे मुंजी, ये अचानक हमारा अंडा इतना हिलने कैसे लगा? अभी तो बच्चों के आने में काफी समय है ना। हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ। तभी वो अंडा अचानक से फूट जाता है और उसमें से वही चुड़ैल चील प्रकट होती है, जिसे देखकर दोनों कौवे के होश उड़ जाते हैं। अब तुम दोनों कौवे का क्या होगा? अरे, ये कैसे हो सकता है? ये चुड़ैल चील ये जीवित कैसे है? तू बिना ये जाने ही मर जाएगा कौवे। तभी वो चुड़ैल चील उन दोनों कौवे को भी मार कर उनका खून पी जाती है और उन्हें भी उनके घोंसले में पैक कर वहाँ से चली जाती है। जब आशियाने के पक्षियों को इन दोनों कौवे की मृत्यु के बारे में पता चलता है तो सब और ज्यादा दहशत में आ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है पक्षियों? एक ही दिन में अचानक से 4 पक्षियों की मृत्यु हो गई है। ये सब कैसे हो रहा है? कौन कर रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सारे पक्षी वहीं बातें कर रहे थे। तभी अचानक से सारे पक्षियों के घोंसले में से उनके अंडे अपने आप उड़ते हुए उन सारे पक्षियों के सामने आकर गिर जाते हैं। ये देखकर सारे पक्षियों के होश उड़ जाते हैं। वो सारे अंडे एक साथ जमीन पर पड़े हुए थे। तभी वो सारे अंडे आपस में मिल जाते हैं और उन सारे अंडों से एक बड़ा सा अंडा बन जाता है, जिसमें से वही चुड़ैल चील एक विशाल चील बनकर निकलती है। ये देखकर सब पक्षियों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे बाप, ये चुड़ैल चील वापस कैसे आ गई और ये पक्षियों के अंडों में से कैसे निकली? ये चील तो कितनी बड़ी हो गई है। अरे भागो यहाँ से पक्षियों, वरना ये चुड़ैल चील हमें नहीं छोड़ेगी। कहाँ तक भागोगे पक्षियों? मैंने कहा था ना कि मैं वापस जरूर आऊंगी। अब तुम सारे पक्षियों का सर्वनाश मेरे हाथों ही होने वाला है। सारे पक्षी इधर उधर भागने लगते हैं। वो चुड़ैल चील एक एक पक्षी को पकड़ती जाती है और उन्हें खा जाती है। इसी तरह वो चुड़ैल चील सारे आशियाने के पक्षियों को पकड़कर खा जाती है। बस टुनटुनी चिड़िया अकेली ही जीवित बची हुई थी। अरे बाप रे, इस चुड़ैल चील ने तो सारे पक्षियों को खा लिया। बस मैं अकेली ही बची हूँ। अब मेरा क्या होगा? कैसे भागूं मैं यहाँ से? अब तेरा क्या होगा चिड़िया? तेरे आशियाने के सारे पक्षियों को तो मैंने खा लिया। अब तू कहाँ जाएगी? तभी टुनटुनी चिड़िया एक मधुमक्खी के छत्ते को देखती है और सीधा उस मधुमक्खी के छत्ते पर जाकर चिपक जाती है। ऐसा करने से सारे मधुमक्खियाँ हड़बड़ा जाते हैं और वो उस चुड़ैल चील को काटने लगते हैं। चुड़ैल चील अपने शरीर से उन मधुमक्खियों को हटाने में लगी थी। तभी टुनटुनी चिड़िया तेजी से उस आशियाने से उड़कर चली जाती है। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया ने अपनी जान उस चुड़ैल चील से बचाई।